यूपीएससी टॉपर जो अनुज अग्निहोत्री हैं उनकी क्या सक्सेस स्ट्रैटेजी रही, पूरी डिटेल अभी हम इस पर बात करने वाले हैं। आप क्लैरिटी से देखिए इस चीज को कि ये जो यूपीएससी टॉपर रहे हैं इनका नाम अनुज अग्निहोत्री है, ऑल इंडिया रैंक 1 है, होम स्टेट राजस्थान है, एजुकेशन एमबीबीएस फ्रॉम एम्स जोधपुर एंड प्रीवियस सर्विस डैनिक्स ऑफिसर रहे हैं। और आपको बता दें कि इनका ये थर्ड अटेम्प्ट था। उन्होंने मेडिकल बैकग्राउंड से आने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और तीसरे अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। आप सोचिए, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा यूपीएससी नहीं निकल रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट भी एग्जॉस्ट हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट भी इनका एग्जॉस्ट हो गया, और अनुज अग्निहोत्री ने यूपीएससी में रैंक 1 लाकर, ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर परचम लहराया सफलता का। आप सोचिए, ऑल इंडिया रैंक 1 आना अपने आप में बहुत गौरव की बात होती है। और लोग जनरली एक अटेम्प्ट के बाद, दो अटेम्प्ट के बाद जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में दम तोड़ देते हैं। यूपीएससी की अच्छी तैयारी करनी है तो बेस्ट आईएएस कोचिंग प्लूटस आईएएस है। ये वो कोचिंग है जहां से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली क्लासरूम कोचिंग और टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली उठकर यूपीएससी में आए। देखिए, सही गाइडेंस बहुत जरूरी है अगर आपको सिविल सर्विसेज में टॉप करना, और आपको लगे रहना है, यही अनुज अग्निहोत्री ने भी कहा। ये वो फेस है जिसने बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ये वो फेस है अनुज अग्निहोत्री का जिसने बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। सिविल सर्विसेज यूपीएससी टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 1 इन्होंने हासिल करा है। और एक आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है हम आपको blog.oureducation.in एक्सक्लूसिव न्यूज चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीज। इन्होंने जो एक अच्छी चीज करी, वन थिंग एस्पेक्ट ऑफ अग्निहोत्रीज मॉक इंटरव्यू वाज हिज विलिंग टू एडमिट व्हेन ही डिड नॉट नो समथिंग। मतलब जब लोगों को चीज नहीं आती तो लोग उसको एडमिट नहीं करते। जो थोड़े निम्न स्तर के लोग होते हैं वो उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं, और आलम ऐसा होता है कि जस्टिफाई ही नहीं, लोग अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहो तो आपको बुरा बनाते हैं। लेकिन अनुज अग्निहोत्री ने सबसे पहले ये एडमिट किया जो उसको नहीं आता था। When asked about technical service rules or certain medical research topic, he replied candidly, "I will read it into it, sir." Such honesty is often considered a strength in civil services interviews, where panel look for clarity of thought and intellectual humility rather than perfect recall. इस चीज को, इस बात को समझना जरूरी। एक और बहुत अच्छी बात हम आपको बताते हैं, जब इंटरव्यू में ऑन सोशल इश्यूज अग्निहोत्री showed a balanced approach. For example, when asked whether HIV testing should be mandatory before marriage, he argued against compulsion. Instead, he suggested awareness campaigns and voluntary testing while pointing out that personal autonomy and privacy must also be respected. He also discussed nuclear energy, an area relevant to his hometown, saying he expects it to remain an important part of India's future energy mix because of its reliability and low emissions. बहुत लोग ये बार बार पूछ रहे हैं कि अनुज अग्निहोत्री का यूपीएससी ऑप्शनल क्या था, पॉलिटी था, अपोबेट था, क्या था। अरे ऐसा कोई भी फेमस ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं था। उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मेडिकल साइंस था। समझ में आ रही है आप लोग को बात? इसलिए आप इन डेप्थ पढ़ें। खुद एम्स से डॉक्टरी अपनी कंप्लीट किया उन्होंने, एमबीबीएस पढ़ा, और नॉर्मली उन्होंने मेडिकल साइंस ऑप्शनल जो है वो चुना। बस मेहनत करते रहिए, सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमेगी। अच्छी गाइडेंस ले, अच्छी गाइडेंस जो है वो प्लूटस आईएएस ऑफर कर रही है। और अनुज अग्निहोत्री जो कि इस बार यूपीएससी टॉपर रहे हैं, काफी लोगों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं।